हर इंसान मुख्तलिफ वजह से सफ़र करने निकलता है। कुछ लोग तस्वीरें लेने के लिए, कुछ दूसरों को जलाने के लिए, कुछ सिर्फ उन लम्हों को जीने के लिए। लेकिन मेरे लिए सफ़र के मतलब कुछ और है। इस सफ़र में एक खौफ है मेरे लिए, जिस खौफ को ओवरकम करने की बारी है। 1 साल पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ, जिसके अंदर मेरी शोल्डर और कॉलर बोन टूट गई थी, न्यू मैक्सिको के उस ऑफ रोडिंग टूर के अंदर, जिसने मेरे दिल के अंदर एक जगह बना ली थी और जिसकी वजह से अभी तक अमेरिका से लेके यहाँ तक का सफ़र जो हमने करा, उसके अंदर मैंने एक बार भी ऑफ रोडिंग नहीं की। पर आज वो चेंज होगा। आज उस डर की हार होगी जो मेरे दिल में बसा है। और हर सफ़र में लाजमी नहीं कि आपको कामयाबी मिले, और लाजमी नहीं कि जो आप जैसे सोचे वैसा ही हो। आज का ये व्लॉग कुछ ऐसा ही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। अब जो है हम यहाँ से होटल से निकल रहे हैं। अच्छा, आज का जो सफ़र है वो बेसिकली 2 जगहें मुझे कवर करनी है। एक तो मुझे जाना है यहाँ पे जो मस्जिद उला के ऊपर, जो कि यहाँ पे क्या नाम है, देखो शहर का नाम ही दिमाग से निकल गया। शहर का नाम है, अल्लाह भला करे आपका, सिवास के अंदर है। वो 1118 की बनी हुई है। 800 प्लस ईयर्स से ना वो मस्जिद अपनी जगह पे बरकरार है। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट कि वहाँ पे जाके उसको देखा जाए। तो हिस्टोरिक मास्क है वो बेसिकली। तो वो चल के देखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। यार शीशा भी मुझे फिक्स करने ही वाला, तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना। हमारे अल्लाह पाक से दुआ है कि आज हमारे जो भी हमारा ये सफ़र है ये खैरियत से गुज़रे और कोई प्रॉब्लम ना आए। रात में मैं निकला था, अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। इधर इनका ये स्क्वायर है राइट साइड के ऊपर, इसके ऊपर इनके कोई कॉन्सर्ट टाइप के ही करते रहते हैं लोग, यहाँ पे ना सारे आते हैं। तो ये वो सैटरडे नाइट तो बड़ी गहमा गहमी थी, बहुत हलचल चल रही थी इधर। तो खैर मैं भी यहाँ से आया था, देखा इसको, मैंने कहा देखते हैं कि क्या है कैसा है। तो बेसिकली मोटरसाइकिल वाले ने देखा ही नहीं कि वो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये वाला, सॉरी, सामने है जगह, तो वहाँ पे मैं आया था और मैंने उसको क्या नाम है, पूरा बेसिक एक्सप्लोर टाइप का करा और बड़ा अच्छा माहौल था इधर। फूड भी अच्छा है यार यहाँ का, मगर बहुत बड़ी गोल्ड मार्केट है ये राइट साइड के ऊपर। यहाँ पे यहाँ से शुरू होती है और ये जो है यहाँ से बस चलती ही चली जा रही है। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मस्जिद उला की तरफ। तो इसका पीछे मिनरेट जो है आपको, मीनार, वो आपको दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ और अब चलते हैं अंदर। इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन 1192 के अंदर स्टार्ट हुई और 1193 के अंदर इख्तिताम हुई, और तब से लेके अब तक ये मस्जिद एग्जिस्ट करती है। उला मस्जिद के 3 एंट्रेंस हैं और तीनों एंट्रेंस इधर के कोर्टयार्ड के अंदर एंट्री करवाते हैं। शूज़ उतारने के बाद अब यहाँ पे एंट्री का टाइम है। यहाँ की एक एक दीवारें तारीख़ बताती हैं, वो तारीख़ जो कि ऑल्टर नहीं हुई। और अपॉन एंटरिंग आपको महसूस होता है कि आप वक्त के साथ साथ उस तारीख के हिस्से में चले गए
जो आप उम्मीद करते कि शायद आप वहाँ पर होते, जो सुल्तानों ने और एम्पायरों ने देखे। ऊला जामी का तारीखी मेंबर और इसका मेहराब तक अपने आप में एक कहानी बताती है। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे खड़े हुए मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तारीख के उस हिस्से में जा चुका हूँ जो कि बड़े बड़े सुल्तानों ने देखा। इसकी एक और ख़ासियतों में से एक ख़ासियत जो है वो है इसके ये आर्चेस। आप स्ट्रेट देखोगे तो आपको ये रोज़ अपॉन कॉलम नज़र आएंगे, या साइड से भी देखेंगे तो आपको वही सिनेरियो नज़र आएगा। मुझे कुछ नहीं तो मुझे इस मस्जिद में आना था एक बार ज़रूर, क्योंकि इधर काफ़ी फेमस लोगों ने आके अपनी शुक्राने की नमाज़ या दूसरी नमाज़ें जाती हैं वो अदा करी हैं। तो मैं भी आके 2 रकात पढ़ लूँ ताकि हम भी शामिल हो जाए। क्या पता 10 गुनहगार आदमी है नफरत हो जाए। तो जी इधर का ये चीज़ थी, मैंने अपना गियर वगैरह पहनना शुरू कर दिया। ज़्यादा इसका था नहीं क्योंकि मस्जिद छोटी थी और मुझे जो चीज़ देखनी थी रकाता था करनी थी वो मैंने कर लिया। तो अब जो है यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपनी एडवेंचर राइड के ऊपर। और सफ़र जो है वो यहाँ से कोई अबाउट रफली 3.5 घंटे का है। कोई 340 किलोमीटर दूर है वो, तो वहाँ पे चलेंगे। अच्छा आज मैंने होटल का बंदोबस्त नहीं करा है, वो मैंने वाला रास्ते के अंदर करेंगे, तो जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो देखते हैं। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। अच्छा गूगल बादशाह जो है हमें बता रहे हैं कि हमें लगेंगे टोटल 3 घंटे 20 मिनट यहाँ से। अगर गूगल ये बता रहा है तो ज़्यादा ही लगेंगे, तो क्योंकि अब ये नहीं पता इसमें ऑफ रोड सेक्शन है नहीं है क्या है पता नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। तो खैर तो अब यहाँ से निकलते हैं सिटी से और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पे जाते हैं। नाश्ता तो मैंने कर लिया था मगर एनर्जी पूरी मेरी जो है ना वो ड्रेन आउट हो चुकी है इसके चक्कर में। यार कितने लंबे सिग्नल हैं भाई। एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई थी इसके सिस्टम में कि हम जो हैं ये वीडियो अपलोड कर लें। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का वार्निंग है कि इस रास्ते से आप कभी भी सिवास से अगर आप डार्क कैनियन की तरफ जा रहे हैं तो बी केयरफुल। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग अक्सर होती रहती है। यार क्या खूबसूरत सामने व्यू है। वो पहाड़ का ना पूरा उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ऊपर उठ रहा है और साइड का जो है ना वो पूरा उस हटो बचो। यार बहुत खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। अच्छा ये रास्ता जो है ना ये सिवास से जाता है डिग्री करके, आई थिंक दिवगी करके जो छोटा सा शहर है, ये गांव बोल लें, उस तरफ जाता है ये। और फिर वहाँ से जो है वो डार्क कैनियन की तरफ रास्ता निकलता है। यार अगर ये देखने के बाद भी आपको लगता है ये राउट नहीं लेना चाहिए किसी को जो यहाँ पे विज़िट कर रहा है, फिर तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। मैंने खूबसूरती की इंतहा है यार इस राउट के ऊपर। खूबसूरती की इंतहा होना शुरू हो गई यहाँ पे। जैसे पहाड़ों के अंदर जिस तरीके से ये डांस करता हुआ रास्ता जा रहा है ना, बहुत आला, बहुत शानदार। अब जैसे आप देख रहे हैं ना ये पूरा ये इन्होंने यहाँ पे ज़मीन पे बिछाया और इसको कंप्रेस कर देते हैं। मगर अब जैसे मेरी बाइक है ये इसके अंदर ऑफ रोडिंग वाले टायर है, तो ये पूरा ये पिक कर लेती है ना, और उसके बाद जो होता है पिछला टायर ना वो स्लिप हो रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल कंप्लीट लूज ग्रेवल बाइक्स वालों के लिए। यार मैं इन पहाड़ों को देखता हुआ जा रहा हूँ, ये कुछ डिफरेंट किस्म के हैं। ऐसा लग रहा है सैंड डून टाइप के जैसे होते हैं ना, पहाड़ तो हैं मगर उनके ऊपर ये मिट्टी चढ़ी हुई है क्या है या पथरीली कुछ है। बिल्कुल डिफरेंट किस्म के पहाड़ हैं यार।
अच्छा जी, चलाते चलाते हम जो है आगे पहुँचे। मैं यार फ्यूल जो है ना वो फिलअप करवा लूँ, हालांकि और फ्यूल है फिर भी जस्ट इन केस करवा लूँ। और इधर कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा, वो लेके आगे चलेंगे। फिर हम वो जो मुझे राइड करेंगे। और फिर बल्कि अभी अभी ना होटल का भी बंदोबस्त कर लेता हूँ, जब रुकूँ तो एक तीर से दो शिकार हो जाए। अच्छा जी, पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने यही सोचा कि यार, क्योंकि अब 1 बज चुका है, इधर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 6:30 बजे तो वैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है। अभी 1 घंटे की राइड और है, फिर उसके बाद इर्ज़िक की मेरी जो है वो अनदर 2 घंटे की राइड है। तो मैंने यार वहाँ पे पहुँचता भी 1 घंटे का 2 बजे, और फिर उसके बाद जो है मुझे राइड करनी है अनदर 2 घंटे की। तो ये हो गए 4 कम से कम 3-4 घंटे तो मुझे लगेंगे इस राइड के अंदर। और ये तो राइड बता रहा है गूगल। अब बारी थी उस डर को फारिग करने की, और डर दिल से निकालने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करो। रास्ते में माइनिंग कंपनीज को देखा और उनकी कार्रवाई देखी कि किस तरीके से नेचर को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पूरे के पूरे पहाड़ खा गए, नज़ारे अपना रुख बदल रहे थे। यार ज़रा व्यू चेक करें आप। ओह माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल यार, बहुत खूबसूरत है। अभी तक तो सारी पेवमेंट की रोड चल रही है। जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो चलें उसके बारे में बता देता हूँ वो है क्या। बस बेसिकली वो रास्ता जो है वो 8.5 किलोमीटर का 8.7 या 8.6 किलोमीटर्स का रास्ता है। वो पूरा रास्ता जो था ओवर 150 ईयर्स या 153 ईयर्स लगे थे उसको कंप्लीट होने में, और लोकल्स ने बनाया था उसे और ख़ुद अपने हाथों से काट के। तो आप जब वहाँ पे देखेंगे वो जो टनल्स हैं, तो यूल गेट द वाइब, आपको फील आ जाएगी कि यार वाकई में कितना मेहनत का काम करा है उन लोगों ने जो लोकल थे। उनकी तो मेहनत नज़र आ जाएगी, पर मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि रोड की कंडीशन बता रही है कि हम अपनी उस मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, फिर से आई थिंक इंक्लाइन आ रही है एक और। लेट्स गो। कोई भी नहीं आ रहा ऊपर से। ओए क्या स्टीप है आगे बेटा भाई। अच्छा जी, ये तो मुझे साइन के पास आके रोकना था, ताकि फॉर द रिकॉर्ड हो तो जाए कि हम जो है इधर पहुंच चुके हैं। पहुंचने की खुशी के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज़ हो चुकी थी, और अब वो लम्हे जिसका मुझे इंतज़ार था, वो लम्हा जो अब मेरे खौफ को बाहर निकालेगा। आज खौफ की हार होगी। अच्छा जी, हम जो है मेन एंट्रेंस पॉइंट पे तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ये इस मोड़ के बाद आ जाएगा। ये किसी ज़माने में पूरा ना वो अनपेव्ड होता था, और अब जो है ये पेव हो चुका है। तो चलें, साड़ा नसीब तोड़ा नसीब, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है ये एंट्रेंस है पहले केव की, राइट हियर। तो मैं इधर पहले रुकना चाहूँगा। फाइनली वी आर एट द केव। और यहाँ से हम जो है अपने, ये देख रहे हैं यहाँ तक इन्होंने बिल्ड कर दिया। फिर उसके बाद जो है अंदर केव के अंदर ऑफ रोडिंग वगैरह का वो चक्कर है। तो ठीक है, चलें केव की राइड करते हैं। चलें अब यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, और अब थोड़ा सा ये जो केव्स हैं इधर के, यहाँ से ये केव शुरू हो जाता है। ओ बाबू,
देख के होए 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 यार, वाकई में कितनी मेहनत से बनाए होंगे इन लोगों ने, कितनी मेहनत से बनाए होंगे, सीरियसली कितनी मेहनत से बनाए होंगे ये, सीरियसली इन लोगों ने। वाह, अच्छा ये खिड़कियाँ टाइप की भी बनी हुई है इधर ना, अगर आप नोट करेंगे कि वरना सामने अंधेरा घुप है और यहाँ पे ये इन्होंने कार्विंग आउट करी हुई है। वो कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। आगे, अरे यार ये देखो ना, आगे काम के लिए इन्होंने करा हुआ है। बंद कर दिया है क्या यार? नहीं करो यार, इन्होंने बंद करा हुआ है यार। ये क्या गंद है, What the hell? यार ये क्या है? Man, this is bullshit. सफर में अगर ट्विस्ट ना हो तो सफर कैसा? ओहो, आगे से बंद कर दिया पूरा। We can't go any further. यार ये तो गंद है। अब इतनी दूर आया हूँ सिर्फ इसकी राइड करने के लिए, और वो भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये माइनिंग वालों की वजह से चक्कर चल रहा है कि वो रोड पूरा बिल्ड कर रहा है ना। हमारी तो बाइक भी इतनी हैवी है कि इसको मैंने भी जो रॉक के थोड़ा सा ऊपर वाला ये हिल सी नजर आ रही है ना, इसके ऊपर लेके इसको मोड़ा है। क्या यार, पूरा इधर आए। अगर जब इरादे हो मजबूत तो फिर कौन टाल सकता है। और हम नहीं रुकने वाले आज, क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनल है। ये मेरी अना की फाइट है और मैं नहीं रुकने वाला। जीत हमारी है, वक्त भी हमारा है। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ये कॉन्फिडेंस इसी का इंतजार था। सिर्फ यही कह सकता हूं कि कॉन्फिडेंस मेरा वापसी आ गया। खड़े होकर बाइक पे चलाने का मजा अपना ही है। खुशी से इस वक्त दिल मेरा झूम रहा है कि वो खौफ मेरे अंदर से जा चुका है। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है, क्योंकि इस डर को निकालने में आपने भी मेरी मदद की। जो जो मेरे साथ इस सफर में आज जुड़ा, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं।
दुनिया का खतरनाक किस्म का रास्ता है ये। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस राउट कंसिडर होता है। एक गलती एंड यूर गॉन। और हमने अपने खौफ को हराने की जगह भी ऐसी चूज करी जहां पे खौफ भी हार जाए। अच्छा जी, अब हमें जो जहाँ पे जाना है वो बेसिकली यहाँ से 160 किलोमीटर्स है, मगर लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में 2.5 घंटे। अच्छा, जस्ट एन FYI, मैंने आज तक इतने बाइकर्स मोटरसाइकिल ब्लॉगर्स की मैंने वो देखी हैं तुर्की के, पर ये वाला रूट किसी ने नहीं लिया। मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये रूट लिया है, तो आई एम फीलिंग प्राउड राइट नाउ कि भाई मैंने वो रूट लिया जो किसी और ने कभी लिया ही नहीं। तो दिस रूट इज़ यार माइंड बॉगलिंग, अनबिलीवेबल। अब आप जरा ये देखें, ओह माय गॉड, दिस इज phenomenal, ब्यूटीफुल। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के असूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबून से। मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से।